चित्त में निर्णय का अभाव ही अनेक संकल्प विकल्पों को जन्म देने वाला हुआ करता है। मन के जितने भी संकल्प विकल्प हैं, मन की जितनी भी उठने वाली तरंगे हैं, वे सब आखिर तब तक ही उठती हैं जब तक जीव निर्णय पर नहीं पहुंचता है। अनेक प्रकार के मन में जो उथल पुथल हुआ करती है, उसमें यदि मन निर्णय कर ले कि क्या सत्य है और क्या असत्य है, वहीं से वही निर्णय उसके चित्त को शांत कर दिया करता है। जब भी मन में द्वंद्व होंगे, नियम से निर्णय का अभाव होगा। बाहर के द्वंद्व भी अंतरंग के निर्णय पर निर्धारित हैं और अंतरंग के जितने द्वंद्व हैं वे सब भी आपके निर्णय के अभाव में ही हैं। निर्णय नहीं कर पाते हैं तो आपस में विसंवाद करते हैं। एक दूसरे से जब भी विसंवाद होता है, निर्णय नहीं होने पर ही होता है। यदि कोई व्यक्ति कुछ विपरीत कह रहा है और मैं उसके विपरीत कह रहा हूं, वहीं से विसंवाद प्रारंभ होते हैं। वह सामने वाला अपना पक्ष रखता है और हम उसके विपक्ष में, प्रतिपक्ष में खड़े होते हैं। बस यहीं से हमारे विसंवाद की धाराएं प्रारंभ हो जाती हैं, द्वंद्व की धाराएं प्रारंभ हो जाती हैं। निर्णय होता तो शायद ऐसा ना हो पाता। जितने बड़े द्वंद्व हुए, जितने बड़े से बड़े द्वंद्व हुए हैं, वे सब निर्णय के अभाव में थे। महाभारत जैसे युद्ध निर्णय के अभाव में ही थे। किसको राज्य मिलना चाहिए और किसको नहीं मिलना चाहिए, यही तो राम जैसे पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम को जंगल में, वनवास में भेजने का कारण बन गया। अगर वे उस बात को स्वीकार नहीं करते तो महाभारत की जगह राम भगवान के समय में भी एक द्वंद्व दिखाई देता, एक युद्ध दिखाई देता। जैसे वर्तमान की स्थितियां है ना मां, यदि सीता की जगह आज की नारी होती ना, आज की नारी होती तो राम भगवान भी किसी न्यायालय में अपनी चक्कर लगा रहे होते और सारे के सारे उनके घर वाले कहीं जेल में होते। सत्य यही है। कितना समय का परिवर्तन हो गया है। समय का परिवर्तन कुछ भी नहीं हुआ है, समय तो वैसा का वैसा ही है, लेकिन भावों का कितना बड़ा परिवर्तन हो गया है। समय तो उनके समय भी कर्मभूमि थी, तो वर्तमान में भी कर्मभूमि है। जैसी पारिवारिक व्यवस्थाएं थी, घर गृहस्थी थी, वह सब वही थी, लेकिन भावों की दशा देखो। एक पतिव्रता थी और वे पतिव्रता सीता जी पति के निर्णय पर, जो उन्होंने निर्णय किया था उस पर वे चलने के लिए तैयार थी। लेकिन अगर आज तो पति देव से ही लड़ने तैयार हो जाता है जीव। क्यों? निर्णय एक दूसरे से मिलान नहीं खाते। निर्णय हो जाता तो महाभारत नहीं हो पाता। यानी वो बहुत अच्छे से विचार करना, आपके जीवन में जितनी आकुलता व्याकुलता है ना, ये निर्णय के अभाव में है। और छोटा मोटा निर्णय नहीं करना है। यह ज्ञान जो हम प्राप्त कर रहे हैं, यह ध्यान की उत्कृष्ट परम अवस्था को प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं। इसलिए जब हमें निर्णय करना है बाहरी वस्तुओं का, तब बाहरी युद्ध देखते हैं, और जब हमें निर्णय करना है अपने अंतरंग के परिणामों में होने वाली उथल पुथल का, तब हमें अपने अंतरंग जगत को देखना होता है। हम बाहर कोई देखने से फुर्सत नहीं मिल पा रही है। बाहर के विसंवाद हम कम नहीं कर पा रहे हैं, अंतरंग की शांति को कैसे प्राप्त करें। युवाओं, जितने बच्चे बैठे हुए हैं, बेटा अहो भाग्य मानो, ये साड़ूमल वाले बच्चे बैठे हुए हैं यहाँ पर। वहाँ विद्यालय चलता है और हम लोग सोचते हैं कि जैन विद्यालयों में हमें क्यों पढ़ाना है। आज की सबसे बड़ी विषम परिस्थिति कि अगर कोई जैन विद्यालय है ना, तो जैनियों के बच्चे उसमें पढ़ेंगे, जैन विद्यालय में। जबकि होना चाहिए था, गर्व करना चाहिए था कि हमारे बच्चे अपने जैन विद्यालय में पढ़ रहे हैं। जो संस्कार दिए जाएंगे वह अन्यत्र कहीं नहीं दिए जा सकते, जैन विद्यालय में ही दिए जा सकते हैं। बेटा जितने बच्चे यहां पर आए और जितने युवा बैठे हुए हैं, वे आज अच्छे से निर्णय कर लेना, आप जिस दर्शन में बैठे हुए हो, वह जगत का श्रेष्ठतम और प्राचीनतम दर्शन है, जिसका नाम जैन दर्शन है। और उस दर्शन में
निर्णय करने की क्षमता अपने आप विकसित हो जाती है। आपके व्यापार क्यों चलते हैं पता है आपको? आपके व्यापार इतने अच्छे से क्यों चलते हैं? क्योंकि आप दौलायमान स्थिति में नहीं होते कि कभी इधर चले गए तो कभी उधर चले गए। इसलिए जो निर्णय लेते हैं, जिसके पास निर्णय लेने की क्षमता है, उसके व्यापार भी अच्छे से अच्छे चल रहे हैं। और जिसके पास निर्णय लेने की क्षमता नहीं है, दुकान खोली है कपड़े की, निर्मल दादा बैठे ना भैया, साड़ी की दुकान खोली और कहीं मेडिकल की दुकान अच्छी लगने लग गई वो संतोष जी की, अब काम गड़बड़ हो जाएगा। जिसने साड़ी की दुकान खोली है अब बार बार पलटे कि अच्छा होता मेडिकल खोल लेता, अच्छा होता मोबाइल की दुकान खोल लेता। बस ज्ञानी, ना तो तुम्हारी साड़ी की चलने वाली है और ना तुम कभी मोबाइल खोल पाओगे और ना तुम्हारी मोबाइल की चल पाएगी। निर्णय होना चाहिए। आज के बच्चों के साथ यही सबसे बड़ी विकट समस्या है। विकट समस्या है जो पिताजी का अच्छा खासा व्यापार चल रहा है ना, जो प्रतिष्ठित प्रतिष्ठान है उस पर बैठना नहीं चाहता, कहते हैं दूसरे का प्रतिष्ठान बड़ा है उस पर बैठ के ज्यादा कमाई करेंगे। बेटा निर्णय कर लेना, जिस क्षेत्र में तुम निर्णय करोगे उस क्षेत्र में उत्कृष्टता को प्राप्त कर सकते हो। यदि निर्णय किया जैन दर्शन के विद्वान बनने का, अब पूरी की पूरी मेहनत आप जैन दर्शन के विद्वान बनने की ओर लगा दो, देखना सारा जगत तुम्हारी बुद्धि और तुम्हारे पांडित्यपूर्ण बुद्धि से अलंकृत हो जाएगा। युवाओं में इसलिए ऐसा कह रहा हूं क्योंकि बहुत सारे भारतीय दर्शन भी हैं, तो विदेशों में भी अनेक अनेक बड़े बड़े दार्शनिक बैठे हुए हैं, सारे बुद्धिजीवी लोग बैठे हुए हैं और युवा भी बैठे हुए हैं। बेटा अभी तक ऊपर की कहानी किस्से हम बहुत सुनते रहते हैं, लेकिन जैन दर्शन के गूढ़ सिद्धांतों को आज समझना है आपको। भारतीय दर्शनों में और विदेशी अनेक दार्शनिक हुए, उनमें इतना बड़ा अंतर क्यों दिखाई देता है? क्योंकि भारतीय दर्शनों में मूल विद्या अध्यात्म विद्या है। यह वह विद्या है जिसमें बाहर के निर्णय ही नहीं किए जाते हैं, अंतरंग के निर्णय भी किए जाते हैं। जगत के वैज्ञानिक, जगत के दार्शनिक बाह्य की खोज में लगे हैं। हम सब भी पूरा जीवन बाह्य में व्यतीत करते हैं और बाह्य में व्यतीत करने वाला स्थिरता को प्राप्त कर सके यह संभव नहीं है। इसलिए सारा जगत जो विदेश में लोग जी रहे हैं, वे आज तक शांति क्यों नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं? क्योंकि निर्णय नहीं कर पा रहे हैं कि मैं आखिर कर क्यों रहा हूं, किस लिए कर रहा हूं। जितने युवा बैठे हैं बहुत अच्छे से समझना, बेटा क्या कर रहे हो आप लोग? तो मानव हो ना? कितने लोग मानव हैं यहां? अरे कितने लोग मानव हैं? नहीं है एक भी? 1 2 3, बाकी कैसे क्या मानूं मैं? भैया कितने लोग मानव हैं? कुछ लोग बढ़ गए, बाकी जो ठंड ज्यादा है क्या? मतलब हाथ आपका जेब से नहीं निकल रहा हो, अगर देखना आपका हाथ जेब से नहीं निकल पा रहा है इतने कपड़े पहनने के बाद, आपका अभी ठंड गायब होती है। एक बार निर्णय तो कर लो कि मैं भी दिगंबर मुनि बन के बैठ सकता हूं, अपने आप ठंड दूर होती है। जितने युवा ये बच्चे बैठे हैं, बेटा तब तक ठंड लगती है जब तक निर्णय नहीं हुआ कि दिगंबर नहीं बन, दिगंबर होना है या नहीं होना है, ये निर्णय जब तक नहीं हुआ है ना तब तक ठंड लगती है। एक दृष्टांत आपको बताता हूं, यानी दृष्टांत ये बताता हूं कि जब आचार्य भगवान छोटे से थे, आप जो बच्चे बैठे उनकी उम्र में 8वीं 9वीं कक्षा में थे, तो उन्हें निर्णय कर लिया था कि मुझे दिगंबर योगी बनना है। ठीक ना? और बिल्कुल बच्चों से बात हो गई। उनका उम्री में वे पढ़ने जाते थे जिस विद्यालय में 5 किलोमीटर वे विद्या अध्ययन करने के लिए रूर गांव से रोज पैदल जाया करते थे और वहां पर अध्ययन करते थे। छोटी सी कक्षा थी, 8वीं कक्षा का यह दृष्टांत होगा। और 8वीं कक्षा में 2-3 मित्रों ने मिलकर निर्णय कर लिया कि अपन को तो साधु बनना है। बिल्कुल निर्णय हो गया कि साधु बनना है और अपन को घर से भागना है। अब तो निर्णय हो चुका है। और कुछ दिन बाद जो 2 बच्चे थे जिनसे निर्णय हुआ था कक्षा में, वे लला, राजेन लला, आचार्य भगवान का नाम था, बचपन का राजेन नाम था, लला के नाम से उन्हें पुकारा जाता था। अब वे कक्षा में बैठे थे और खिड़की में से उनके वे 2 मित्र जिन्होंने निर्णय किया था कि हमें साधु बनना है, वे आ गए और इशारा किए, चलो राजेन हम आ गए, हम सारा सामान तैयार है, बस चलना है। और राजेन वे तो देखे कि काय की तैयारी करना है, तो कहते अपन ने निर्णय किया था ना
कि साधु बनेंगे अपन, और साधु बनने के लिए हम तैयार होके आ गए हैं, हम कंबल भी ले आए हैं और कमंडल कंबल और जो जो चाहिए पड़ता है सब लेके आ गए हैं, अब बस चलना है। आचार्य भगवान का तो उस अवस्था में निर्णय था, मुझे कंबल लोटा आदि धारी साधु नहीं बनना है, मुझे तो दिगंबर मुनि बनना है, यह निर्णय था। सोचो, जिन्होंने इतने छोटी सी उम्र में निर्णय करके रखा हो, जिनके पास यह सामर्थ हो, या कहीं और अगर जन्मे होते ना तो हो सकता है यह निर्णय नहीं कर पाते कि कहां जाना है, लेकिन जैसे ही निर्णय था, आज देख लो वह छोटा सा निर्णय उनको कहां पर ले जाके रख दिया है। मैंने अभी आपको इसलिए यह बात बताई कि निर्णय होता है तो ठंड दूर हो जाती है, निर्णय नहीं हो रहा है तो ठंड भी लग रही है। ऐसे ही मेरे साथ में भी एक दिन संजीव भैया ब्रह्मचारी बन गए थे, ब्रह्मचारी व्रत ले लिया था, अब मार्ग तय हो चुका था। मार्ग जब तक तय नहीं होता बड़ी असमंजस स्थिति होती है, दोलायमान स्थिति होती है कि ये भी मार्ग है, ये भी मार्ग है, जैसे युवाओं के साथ होता है। अमन, ये अच्छा है कि ये अच्छा है, विदेश अच्छा है कि भारत अच्छा है, दोलायमान स्थिति। निर्णय कर लो बेटा, भारत में ही रहना है, अब तुम्हारे सारे संकल्प विकल्प विराम हो जाएंगे। निर्णय कर लिया। अब ऐसी स्थिति थी जब हमने व्रत ले लिया, व्रत नहीं लिया था तब तक दोलायमान स्थिति थी, लेकिन जिस दिन हम आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत हो गया, अब तो सारे निर्णय हो गए थे। अब सारी जगत की जो संजोने की प्रक्रियाएं थी, एकत्रित करने की प्रक्रिया थी, उसको अपने आप विराम लग गया था, क्योंकि जीवन को जीने के लिए मां बहुत अधिक पैसे और धन संपत्ति की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ये तो तुम्हारे भोगों की अभिलाषा और आसक्ति ही तुम्हें लगातार सामग्रियों को एकत्रित करने की प्रेरणा देती रहती है। निर्णय हो चुका था, जिस दिन निर्णय हो गया तो सारे संकल्प विकल्प दूर हो गए, और फिर तैयारी करना थी दिगंबर मुनि बनने की। लेकिन ऐसा था, सबसे ज्यादा घर में ठंड यदि किसी को लगती थी तो हम ही थे। हाँ बिल्कुल सत्य है, थोड़ा सा भी बाहर निकलना हो तो हाथ के मोजे, मफलर और सब अंदर एक इनर के ऊपर जो जो सामग्री आप पहन सकते हो वो सब पहन के निकलने का रहता था। और घर में भी रजाई जो होती थी वो सबसे मोटी वाली, वो हमारे पास होती थी। बिल्कुल सत्य, बिल्कुल मोटी वाली जो वजनदार रजाई जिसमें थोड़ी भी ठंड ना आ पाए। अब लेकिन ब्रह्मचारी बन गए थे, रजाई और इन सबको त्यागने की बात थी। आचार्य भगवान के पास से प्रारंभिक दिन थे, घर पे वापस गए तो त्यागने की बात थी, तो शुरुआत ब्रह्मचर्य व्रत लिया ही लिया था, और ठंड के दिन थे। अब ठंड के दिन थे तो पता था कि रजाई गद्दों पे तो सोना नहीं है। मां, आपकी ठंड भी अभी दूर होती है, देखना आपकी अभी जो सो रहे होंगे ना आप लोग, राजू भैया, जरा सी रजाई का कोना खुल जाए, अच्छी नींद आती ना। जरा सा रजाई का कोना खुल जाए फिर कितनी अच्छी नींद आती है। नींद नहीं आती, फिर तो रात भर कोना कहां से हवा आ रही है, कहां से हवा आ रही है। लेकिन हमने तो निर्णय कर रखा था कि अब मुनि बनना है तो रजाई गद्दों पे सोना तो मिलने वाला नहीं है। तो रजाई पहुंचे घर, थोड़ा जोश भी था, तो पहले दिन बढ़िया बोल दिया कि नहीं सोना है, त्याग तो कर ही दिया था, नहीं सोना है। अब नीचे डाली, वो पलंग था, पलंग पे जो प्लाई थी उस पे चटाई डाली और विश्राम कर रहे। अब रात भर वो चटाई में थोड़ी ना ठंड बसती, वो तो ठंडा ठंडा नीचे से आए। अब रात भर उलटते पलटते ठंड निकल गई, पूरी रात निकली। तब निर्णय करना था, जब ठंड सहन नहीं होती तो कैसे मुनि बनोगे, ठंड सहन नहीं हो रही तो कैसे मुनि बनोगे। लेकिन निर्णय था बनना तो दिगंबर मुनि है, तो अपने आप ठंड सब दूर हो गई। बस जब तक निर्णय नहीं है तब तक बहुत सारे संकल्प विकल्प आपके सामने होते हैं। जब भी द्वंद्व होंगे, अंतर द्वंद्व हो या बहिरंग द्वंद्व हो, ये निर्णय के अभाव में होंगे। अब मैं आपसे ये बात कर रहा था, जितने बालक आए हुए हैं बेटा, आप जैन दर्शन को भी अध्ययन कर रहे हो और लौकिक शिक्षाओं को भी अध्ययन कर रहे हो। बाहरी शिक्षाएं बहुत सारी जो दी जाती हैं वह बाहरी क्षेत्रों को जानने की अथवा बाहरी वस्तुओं को समझने के लिए दी जाती हैं, लेकिन अंतरंग को समझने की कहीं विद्या सिखाई जाती है तो वह भारतीय दर्शन है। और भारतीय दर्शनों में भी मुख्य रूप से अध्यात्म विद्या कहीं से आती है तो वह श्रमण संस्कृति जैन दर्शन है। इसलिए निर्णय
बाहर के लेने वाले का अंतर्द्वंद समाप्त नहीं हो रहा है। युवाओं, ये सब कुछ होने के बाद भी लोग दुखी क्यों हैं पता है? मैं आपसे और अच्छे से बात कर लेता हूं। संतोष भैया, चीजें होने पर हमें सुखी देती हैं, सुख देती हैं। जब हम भोजन करते हैं तो हमें सुख होता है, अच्छा 56 भोग लगे हो तो सुख होता है। ठंड के समय में यदि स्वेटर पहनी हुई है, अच्छी रजाई ओढ़ी हुई है तो सुख देती है। हो सकता है सामने कोई अच्छी सामग्री युवाओं से मिले तो कहेंगे मोबाइल आ गए हो, और मोबाइल अच्छा मोबाइल हो तो सुख देता है। बेटा मोबाइल सुख देता है, भोजन सामग्री सुख देती है, बहुत सारी सुख सुविधाओं की सामग्री सुख देती है। ये जब अच्छी लगती हैं, इससे हमें सुख होता है कि जब हमारा मन अच्छा होता है तब ये सारी चीजें अच्छी लगती हैं। रसगुल्ला आनंद देता है कि जब हम आनंद में होते हैं तब रसगुल्ला आनंद देता है। मोबाइल आनंद देता है, मोबाइल से आनंद आता है कि जब हम आनंद में होते हैं तब हमें मोबाइल भी अच्छा लगता है। निर्णय करना पड़ेगा। यही निर्णय आपको आनंद और आपके दुख का कारण बता देगा कि आप सोच क्या रहे थे। मां, आप भी तो यही सोचते हो कि घर में अभी कमी है, ये काम और बन जाए तो हमारे घर में बड़ा आनंद हो जाएगा। जिस दिन सबके घर में फ्रिज है ना, सबके यहां फ्रिज होगा। जब तक फ्रिज नहीं आया था तब तक लग रहा था जिस दिन फ्रिज आ जाएगा ना उस दिन तो बड़ा ही आनंद हो जाएगा। सत्य पूछ लो, अपने चित्त से पूछ लीजिए। इतना ही नहीं मां, सबके घर मिक्सर ग्राइंडर है। अरे मिक्सर जिससे आप चटनी बनाते हो, मां जब तक वो नहीं आया था घर में तब काय पे बनाते थे? सिलवट्टा की चटनी और मिक्सर की चटनी का आनंद एक सा है ना? बनाते कैसे हो? सोच रहे थे मिक्सी आ जाएगी तो बड़ा आनंद आ जाएगा, गैस चूल्हा आ जाएगा। राजू भैया, भैया जिसने मड़ावरा वाले हैं, मुझे अच्छे से पता है कि इन मड़ावरा वालों ने चूल्हे की रोटी तो जरूर खाई होगी। मां खाई है? अब तो चहल पहल हो गई। चूल्हे की रोटी, प्रदीप भैया, चूल्हे की रोटी और गैस की रोटी का स्वाद एक सा होता है ना? हमें तो लग रहा था गैस की रोटी आ जाएगी तो बड़ा आनंद हो जाएगा, लेकिन आनंद क्या, आनंद जितना स्वाद भी आ रहा था वह भी नष्ट हो गया है। मां, मिक्सर में आनंद आता ना? चटनी तो बनाना, युवाओं से मिलोगे तो चटनी तो बननी है। मिक्सर में पीसो या सिलवट्टे में पीसो, एक ही बात है ना? युवाओं, जिस दिन तुम माँ के हाथ की, अब तो तुम्हें मिक्सर की देती है माँ, लेकिन माँ के हाथ की सिलवट्टे की चटनी जिस दिन तुम खा लोगे, उस दिन जितनी पैक सामग्री आ रही है, ये सब तैयार, रेडी टू ईट। अब क्या तो आने लगा है? बिल्कुल, आप तो पैकेट में लाओ और पैकेट से सीधा मुंह में रख लो, सारी चीजें पैक आ रही हैं। यानी समझो, जब मां की क्रियाविधि बनाने में अंतर आने से स्वाद में इतना अंतर आ गया, तो जो बाहर की अशुद्ध चीजें आ रही हैं, अभक्त चीजें आ रही हैं, वे तुम्हें कैसे स्वाद दे पाएंगी? स्वाद भी नहीं दे पाएंगी। और जीवन में जिसके लिए तुम सोच रहे थे कि हम बहुत समझदार हो गए हैं, हमारे पास मिक्सर आ गया है, मां मिक्सर ने स्वाद भी खराब किया और स्वास्थ्य भी खराब किया। ऐसे ही हम जीवन में बहुत सारी चीजों को सोचते हैं हमारे जीवन में यह आ जाएगा तो अच्छा हो जाएगा। पहुंचो उस जगह, जब मिक्सर नहीं आया था तब तक सारी चटनियां याद आ रही थी कि ये चटनी बनाएंगे, ये बनाना होगा तो ऐसे पीस लेंगे। मैं सत्य ना? और जिस दिन आ गया वे रखा है एक कोने पे, रखा है कि नहीं? ऐसे युवाओं, जब तक तुम्हारे हाथ में मोबाइल नहीं आया था तो ये वाला फीचर इसमें होता है, दूसरा फीचर उसमें होता है, लेकिन वो मोबाइल अब आ गया, अब तो तुम सुखी हो गए ना? क्यों अब तो आ गया? तब तक तो पूरे नाक में दम करके रखी थी कि जब तक मेरे पास में अच्छा वाला स्मार्टफोन नहीं आएगा तब तक मेरा जीवन ही अच्छा नहीं कहलाएगा। लेकिन मिल तो गया, फिर भी आनंद कहां आया? इसका अर्थ है कि वस्तुओं में आनंद नहीं होता है। ये तुम्हारा निर्णय नहीं है ना, यही तुम्हारे मन को व्यथित कर रहा है। अब निर्णय करो। जितने युवा बैठे हैं, बहुत अच्छे से निर्णय करना। बेटा, सामग्री के मिलने से मैं सुखी होता हूं, मुझे आनंद आता है कि जब मैं आनंद में होता हूं तब मुझे सामग्री सुख दिखती है। भोजन किया, भोजन अच्छा भोजन कर रहे हो, बहुत अच्छा भोजन हो, यानी खूब अच्छा सुंदर सुंदर भोजन बना हो, और एक कॉल आ जाए, एक फोन का कॉल, उसी समय जब भोजन पे बैठे उसी समय आपके फोन घंटी बज गई, और वहां घंटी बजी और मस्तिष्क में
घंटी बज गई, फोन की घंटी के साथ में मस्तिष्क की घंटी बजी। अब तो भोजन वोजन कुछ नहीं रुक रहा था, सुहा रहा था। अशुभ खबर थी तो भोजन, वही 56 भोग जो अभी तक रस दे रहा था, वह रस कहां गायब हो गया। यानी संकल्प विकल्पों की धारा ने उन रस का भी स्वाद अरस कर दिया। और मां, जब मन अच्छा होता है ना, तो वह उड़द की दाल और लुचई, अरे तुम्हारा तो भोजन है। या मन अच्छा होता है तो लौकी की सब्जी और रोटी वो भी स्वादिष्ट लगती है, और 56 भोग रखे रहे और मन अच्छा ना हो तो वह भी स्वाद नहीं देते हैं। सत्य। अब निर्णय करिए कि आखिर ये निर्णय कौन सी वस्तु का करना है, मैं कौन हूं और आनंद किसमें है, यह बात निर्णय चल रही है। बस भारतीय दर्शनों में और विदेशी दर्शनों में इतना ही अंतर है कि विदेशी दर्शन जो हैं वे बाह्य वस्तुओं को खोजने में लगे हैं, और भारतीय दर्शनों में हम आत्म तत्व के निर्णय पर पहुंचते हैं। आज जो युवाओं की दौड़ लग रही है, ये बाह्य की ओर लग रही है, और ये सोचते हैं कि विदेश चले जाएंगे, पैसा कमा लेंगे, सब कुछ हमारे पास में, गाड़ी हो जाएगी, घर हो जाएगा। मुझे तो नहीं लगता कि यहाँ मड़ावरा वालों के पास कोई कमी है। ये सारे वाहन इतने बड़े बड़े रखे हुए हैं, ये सब मड़ावरा वालों के ही तो हैं। तो ये किस बात पे सोच रहे हैं कि क्या मैं बाहर विदेश में चला जाऊंगा या इंदौर भोपाल जैसे बड़े नगरों में, महानगरों में रहने लग जाऊंगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा। बेटा, तुम कहीं भी चले जाओगे, सुखी तुम कहीं नहीं होने वाले हो। नहीं तो इन माँ से पूछो, इन माँ की भी बड़ी अभिलाषाएं होने लगी कि यहाँ कुछ उपलब्ध नहीं है, अपन सागर में रह के रहते हैं, अपन ललितपुर में चले जाते हैं। क्या नहीं, ये सारे के सारे निर्णय तुम्हें कभी सुख नहीं देंगे। अब निर्णय करो जो यहां निर्णय कराया जा रहा है। मन को जितने लोग शांत करना चाहते हैं, निर्णय करो कि आखिर मन चाहता क्या है। मन जब तक बाह्य को चाहता रहेगा, आनंद भंग होता रहेगा। और यदि मन अपने मन में लग जाए, अर्थात अपनी ही ज्ञान की धारा, अपनी ज्ञान धारा में चली जाए, तो कोई कितना ही हो, कोई कैसी भी विपरीत परिस्थिति खड़ी करके रख दे, आप व्यथित नहीं हो सकते, दुखित नहीं हो सकते। एक पत्थर तोड़ने वाले का बेटा, भरी ठंड में, पौष की ठंड जैसी अभी चल रही है, ऐसी पौष की ठंड में एक पत्थर तोड़ने वाले का बेटा, छोटा सा 6 महीने 1 साल का वह बच्चा, बालक, रोड के साइड में पड़ा हुआ है और वह कारीगर पत्थर तोड़ रहा है। एक प्रदीप जी जैसे थोड़े दयालु लोग पहुंचे और उनको लगा कि देखो बच्चा ठिठुर रहा है, और एक कंबल लाके उसके ऊपर डाल दिया। उसकी माँ तुरंत कहती है, सेठ जी आपकी दया बहुत अच्छी है, लेकिन मेरे बच्चे पर कंबल मत उड़ाइए, मेरे बच्चे पर कंबल मत उड़ाइए। क्यों? ये पत्थर तोड़ने वाले का बेटा है, अगर इसे ज़्यादा सुख सुविधाएं मिल गई तो यह अपना जीवन बर्बाद कर देगा, कभी आनंद में नहीं रह पाएगा। इसलिए मेरे बच्चे को बिना कंबल के रहने की ही आदत रहने दीजिए। बस ज्ञानी, कुछ ऐसे ही हमारा जीवन है। हम सुख सुविधाओं के साथ इतने घुल मिल गए कि उनके बिना हमारा जीवन चल ही नहीं पाता। हमें निर्णय करना होगा, ये बाहरी वस्तुएं बाह्य हैं, और मेरा निर्णय है कि जब मैं अपने अंतरंग में बैठ जाऊंगा, इसी को कहते हैं ऋषभ ध्यान। जब जीव अंतरंग में अंतरंग से मिलता है ना, अंतरंग में अंतरात्मा से मिलता है, अब जगत का कोई भी बाह्य वस्तु उसको दुखित करने में कार्यकारी नहीं हो पाता है। आखिर ये अंतरंग और अंतरात्मा कौन है जिससे मुझे मिलना है? वो कैसी होती है, देखा कभी? अरे आत्मा देखी किसी ने? युवाओं, जितने युवा बैठे हैं, कितने युवा हैं? 1 2। मतलब आप अभी ये भी नहीं जानते कि हम युवा हैं। मतलब आप निर्णय करो तो करो क्या। आप अगर जैसे यो चेतन जैसा बैठा है, वह भी अगर ऐसा हाथ बांध के बैठा हो, मैंने कुछ पूछा और युवा अवस्था में भी तुम ऐसे बैठे हो जैसे तुम्हारे हाथ पैर उठना बंद हो गए हो, तो फिर तुम्हारे अंदर फिर क्या जोश? वो उससे पीछा, वो ज्ञानी सबसे पीछे युवा हो, बहुत बढ़िया।
अब तो लगा थोड़ा सा जागृत करना पड़ता है, ठंड ज्यादा है मुझे पता है। यानी जितने युवा हैं वे निर्णय करें, किस बात का, किस बात का निर्णय करें कि आखिर मैं कर क्या रहा हूं। निर्णय कीजिए, क्या मेरा जीवन बाह में दौड़ते दौड़ते ही समाप्त हो जाएगा कि मैं अपने आप के बारे में कुछ जानता हूं। कितने लोग आत्मा को जानते हैं? जैसे ही आत्मा की बात करो ना तो ये युवा सोचते हैं भूत प्रेत की बात चल रही। अरे सत्य है, बहुत प्रेत, कोई आत्मा आएगी। और अरे ज्ञानी तुम कौन हो भैया, आप कौन हो? ये ऊपरी ऊपरी बोलने वालों से तो बच के रहना पड़ेगा। ये सब रटे रटे लोग कभी अंदर नहीं पहुंच पाते। यानी हो अब देखना, आत्मा देखी किसी ने? दिखाएं कितने लोगों को देखना है आत्मा? बहुत बढ़िया, कुछ लोग तो हैं। फिर से पूछ ले रहा, अभी कुछ लोगों को एक बार में सुनाई नहीं देता, समझ में नहीं आता, तो फिर से पूछ लेता हूं भैया आत्मा कितने लोगों को देखना है? थोड़ी संख्या बढ़ गई, तीसरी बार और पूछ लेता हूं तो शायद और संख्या बढ़ जाए। भैया ठंड कम हो गई? देखो हाथ ऊपर, एक्सरसाइज में क्या करते हैं, ऊपर नीचे नीचे ऊपर पीटी करते हैं तो थोड़ी गर्मी आ जाती है। तो फिर से पूछ लेता हूं मैं आपसे, आपको गर्मी भी आ जाएगी और मेरा काम भी बन जाएगा। कितने लोगों को आत्मा देखनी है? अच्छा बताओ कौन से कलर की देखनी है? अरे ऐसे ही दिखाई जा रही है ऋषभ। ये पूछो, ये ध्यान करने जाता है और ध्यान केंद्रों में कहीं लाल दिखाई जाती है, तो कहीं हरी दिखाई जाती है, तो कहीं पीली दिखाई जाती है, तो कहीं सफेद दिखाई जाती है। दिख गई दिख गई दिख गई दिख गई क्या? अरे आंख बंद करो, देखो कैसे तुम ठगे जाते हो। ध्यान केंद्र में बैठे, वहां पर एक बल्ब लगा दिया, वो लाल कलर का, देखो देखो वो बिंदु, वो लाल दिखाई दे रही है रोशनी। आंखें बंद करो और चिंतन करो। वो देखो मस्तिष्क पर एक लाल बिंदु दिखाई दे रहा है, आंखें बंद हैं, दिखाई दे रहा है। हाँ हाँ पंडित जी, बिल्कुल बिल्कुल चेतन दिखाई दिया। चेतन जैसे विद्वान शास्त्री वहां पहुंच जाएंगे। हाँ हाँ कुछ कुछ, जैसे अभी एक बार मैंने पूछा तो आधे लोग हाथ खड़े किए, अगर नहीं बोलेंगे तो कैसे कहलाएंगे, ध्यान नहीं लग रहा। देखना, यानी प्रदीप भैया जब मैंने पूछा कि आत्मा देखनी है तो कुछ लोगों ने हाथ उठाया, तो पहली बार किसी ने पूछा देखो देखो सफेद आभा मंडल दिख रहा है। अब जो ध्यानी होगा ना ऋषभ जैसा, हाँ 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 कुछ कुछ तो दिख रहा है। फिर कहते हैं थोड़ी देर बाद, भैया थोड़ा और ध्यान लगाओ, थोड़े एकाग्र चित्त हो जाओ, दिखी दिखी। अब थोड़े 2-4 लोग इतने थे ना, अभी 3 बार में लगभग 80% लोगों के हाथ ऐसे ही 3 बार किसी ने पूछ लिया, भैया देखो बहुत शांत होते जाओ, शांत होते जाओ, शांत होते जाओ। देखो 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 सामने से एक सफेद आभा मंडल दिखाई दे रहा है। दिख गई? क्या नहीं, आज आचार्य भगवान उस आत्मा की ही चर्चा कर रहे हैं, उस आत्मा के बारे में ही बता रहे हैं। ये बच्चे सोचते हैं जो दिखता है वही होता है, जो दिखता नहीं है वह तो होता ही नहीं है। अमन तुमसे ही पूछ लेते, नहीं तो प्रतीक को खड़ा करते। प्रतीक खड़े हो जाओ। ज्ञानी, जो दिखता है वही होता है ना, जो दिखता नहीं वह होता नहीं है ना? नहीं होता ना? अच्छा ऐसा करो, सीधी सीधी बात कर लेते समय, क्योंकि आपका बहुत जल्दी भागता है। बेटा आसमान देखो, दिख रहा है? आसमान दिख रहा है? तारे दिख रहे हैं? नहीं है ना? देखो आसमान में देखो, तारे हैं? नहीं है ना? तारे हैं? तारे दिख रहे? नहीं दिख रहे, मतलब नहीं है ना? अरे अभी तो तुम बोल रहे थे जो दिखता है वही होता है और जो दिखता नहीं है वह नहीं होता है। अब तो मैं दिखने वाली वस्तु कह रहा हूं। बेटा तारे हैं? दिख रहे हैं? तो कैसे बोल रहे? अच्छा तुम कहोगे कैसे बोल रहे हो कि तारे हैं? तारे देखे? कब देखे? रात में। दिन में नहीं होते ना? दिन में तारे नहीं होते ना? दिखते हैं? तो कोई लेंस लगा देना, बड़ा सा एक टेलीस्कोप लगा देना और तारे दिख जाएंगे ना? अरे टेलीस्कोप लगाओगे तब तो दिख जाएंगे ना, दिन में कि रात में? फिर बदल गए। मैं तो आपसे कह रहा हूं जब तारे हैं तो दिखना चाहिए ना। दिन में तारे देखे? नहीं देखे, आज तक किसी ने नहीं दिखाए। आज तक तुम्हें दिन में तारे किसी ने नहीं दिखाए। भैया कई लोगों को दिन में तारे दिखे होंगे। संजीव भैया देखे क्या कभी दिन में तारे?
और अगर बड़े में नहीं भी देखे हो तो बचपन में माँ का हाथ पड़ता था ना जब, तो दिन में भी तारे दिखते थे। सत्य ना बच्चों? जब जोर से मार पड़ती थी ना माँ की, प्रतीक याद आया? तब देखे थे दिन में। वो वाले तारे की बात नहीं कर रहा हूं, ये वही वाले तारे हैं जो अभी आत्मा दिखाई जा रही थी वैसे वाले, लेकिन मैं सत्य तारे की बात कर रहा हूं। आसमान में है, दिख रहे क्या? नहीं है ना मतलब? और रात में तारे देखे? देखे रोज दिखते? पूरे तारे उतने जितने दिखते हैं वही होते हैं ना, कि उससे ज्यादा होते हैं? कितने होते हैं? बहुत सारे होते हैं। तुक्का ही मार रहे। अब तो रात में भी नहीं दिखते भैया, रात में भी दिखना बंद हो गए। अब तो बहुत कम हो गया कि तारों की संख्या, तो तारे कम हो गए ना कि दिखना कम हो गए? लेकिन तुम तो उसे ही मानते हो ना जो दिखता है। अमन, जितने युवा बैठे हैं आज बुद्धि को सुरक्षित और बुद्धि को खोल लेना। आत्मा यहां पर आचार्य भगवान कहते हैं वर्णातीतम कलातीतम गंधातीतम विनिर्देशात् पूर्वम द्वंद विनिर्मुक्तम ध्याये दरहत सदा शिवम। बेटा किसने बिठा दिया? किसी ने बिठाया? हाँ, नहीं तो लोग किसी को खड़ा देख नहीं सकते। सत्य तो यही है, कोई आगे बढ़े। अच्छा है यहां खड़े हो, कहीं और नहीं खड़े हो। सबसे अच्छी बात है प्रतीक, जितने युवा यहां बैठे हैं, बहुत अच्छा है कि तुम जिन दर्शन में देव शास्त्र गुरु के सामने खड़े होने की जो हिम्मत रखता है उसे कोई नहीं बिठा सकता। बेटा ये आत्मा क्या होती है? तो आचार्य भगवान कहते हैं वर्णातीतम, वो वर्ण से रहते हैं, आंखों से कभी नहीं दिखेगी। कभी भ्रमित मत हो जाना कि सफेद दिख गई, पीली दिख गई, आंख से दिख गई। उसमें ना रस होता है, ना गंध होती है, ना स्पर्श होता है, ना वर्ण होता है। कई लोगों ने ऐसी ऐसी बातें करी कि आत्मा दिख रही है ध्यान के माध्यम से। रसातीत जो है, जिसमें रस नहीं होता, स्वाद नहीं होता, जिसका कोई गंध नहीं होती, जिसका कोई वर्ण नहीं होता, उसका नाम आत्मा होता है। लेकिन दिखती है क्या? जो दिखती नहीं उसे मानते हो क्या? अमन, अमन जैसे लोग तो नहीं मानते होंगे। बेटा नहीं मानते ना आत्मा आत्मा। जितने बच्चे धर्म से दूर जा रहे हैं ना, जिस दिन तुम्हें आत्मा का निर्णय हो जाएगा उस दिन तुम धर्म से दूर नहीं रह पाओगे, क्योंकि तुम आत्मा को नहीं जानते। और आत्मा कोई दूसरे की बात नहीं कर रहा हूं, तुम अपने आप को नहीं जानते हो। अध्यात्म विद्या और जैन दर्शन तुम्हें तुमसे मिलाने की बात करता है। तुम हो कौन? तुम खुद आत्मा हो। यह शरीर तो बाहर है जो दिखाई देता है। अमन, जो दिखता है आत्मा देखी नहीं है। किसी ने देखी? हवा देखी? हवा देखी? नहीं होती ना? अच्छा अमन तुम भी खड़े हो जाओ। बुरा तो नहीं लग रहा? अच्छा अच्छी बात है, लगना भी नहीं चाहिए। बेटा अमन, जो चीज होती है, जो दिखती है वही होता है ना। ऊपर देखो पंखा लगा हुआ है, लगा है, इसमें लाइट है, इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी है, दिख रही? देखो बाहर तार है। विदिशा ज्ञानी, विदिशा वाला बालक ज्ञानी खड़े हो ना, वहां देखो बाहर तार दिख रहा है, ये सामने ही दिख रहा है, ये लाइट आ रही ना। ये जो लाइट जल रही है, इसमें जो तार है उसमें तुम्हें विद्युत दिख रही है? नहीं है ना? नहीं है कि नहीं है? अरे जल्दी निर्णय करो, है कि नहीं है? समय नहीं है मेरे पास, सब लोग निर्णय करो। उस लाल वाले तार में विद्युत है कि नहीं है? दिख रही है? कैसे माने? कैसे माने? तुम लोग तो सब दिखाओ दिखाओ दिखाओ, आत्मा जब तक नहीं दिखेगी हम मानते नहीं है। बताओ दिखाओ, उसमें विद्युत है? अमन है विद्युत? कैसे माने? अच्छा ऐसा करो, देख के आओ। लेकिन भैया देखने जाओगे तो वापस बताने आ पाओ, ये हमारी गारंटी नहीं है। अब बताओ है कि नहीं है? कैसे जानी? कैसे जाना बेटा, कैसे जाना प्रतीक, कैसे जाना कि उसमें विद्युत है? ओ चमक रही है, वहां पे प्रकाश हो रहा है तो जान लिया। यानी वह तो विद्युत है, दिख नहीं रही, लेकिन उसका असर दिखाई दे रहा है, तो तुम समझ जाते हो कि विद्युत है। एक व्यक्ति, आज के युवा ऐसे ही नए स्कूल में पढ़ने गए, वहां पर बोला कि भैया आत्मा आत्मा कुछ नहीं होती। नहीं होती ना, क्योंकि कोई देख नहीं पाया। आज तक किसी ने देखी क्या आत्मा? तो नहीं होती ना। बेटा जो चीज दिखती है, ये अड़े हुए हैं, कई लोग तो अड़ जाते हैं बिल्कुल। मैं अब अमन से पूछ लेता हूं, बेटा आत्मा देखी? देखी? कितने लोगों ने आत्मा देखी अभी तक? ये आत्मा कैसे दिखेगी? इसी का नाम है ध्यान। ऋषभ,
आत्मा आत्मा का वेदन जो अध्यात्म विद्या है, ये अपने आप का वेदन है, अपने आप से मिलने की कला है और अपने आप बैठने की कला है। और उसमें हम आत्मा को नहीं जानते। तुम ध्यान केंद्र कितने ही खोल लेना, जो आत्मा को सफेद पीले लाल नीले कर रहे हैं वे अभी तुम्हें ठग रहे हैं, और ठगे मत जाना। अब मिलो आत्मा से, जो दिखता है वही होता है ना बेटा। समझ में आ रहा है? अमन समझ में आ रहा है? थोड़ी बहुत बुद्धि है कि नहीं है? है, दिखाओ। बुद्धि है? अरे जल्दी बोलो ना। है बुद्धि? बुद्धि है, दिखाओ कैसे माने है। जब तक तुम दिखाओगे नहीं तब तक हम मानते नहीं। है बुद्धि? दिखा के बताओ तब तो माने कि तुम्हारे पास बुद्धि है। बेटा जैसे तुम बुद्धि नहीं दिखा सकते, ऐसे ही मैं आत्मा नहीं दिखा सकता कि आत्मा कैसी है, लेकिन है, ये दिखाई दे रहा है। जो चैतन्य ज्ञान दर्शन गुण है, जिसके कारण मुझे अनुभव हो रहा है, उसी का नाम आत्म तत्व है। दिखेगी एक अम्मा, एक नई बहू आई, नास्तिक आ गई। मां, एक बहू नास्तिक आ गई, नास्तिक। वह भगवान परमात्मा को नहीं मानती थी, ना आत्मा मानती थी, ना परमात्मा मानती थी। कहते कहां होते परमात्मा? किसने देखे परमात्मा? कौन होता है परमात्मा? मैं नहीं मानती परमात्मा को। रोज रोज मंदिर क्यों जाना है? कभी परमात्मा देखे क्या मां? आपने परमात्मा देखे हो तो मैं मानूं। अब सासू मां क्या कहे? आप लोगों से भी आपके बच्चे पूछ ही लेते हैं कि कभी भगवान देखे आपने? नहीं देखे ना तो नहीं होते ना। कोई भगवान ने को देखा किसी ने? हम तो प्राचार्य जी से पूछ ले रहे, भैया भगवान दिखे कि नहीं? नहीं होते ना। क्यों? ये बच्चे तो आपसे पूछ सकते हैं, किसी दिन आपने भगवान देखे हो? हमसे ही पूछ ले, भगवान होते ही नहीं है। देखे किसी ने? ऐसे ही वह माँ जो बहू आई थी, उसने माँ से कहा, क्यों माँ, आप कौन सी रूढ़ी में जी रहे हो कि ये परमात्मा होते हैं, ये भगवान होते हैं, कोई ईश्वर होते हैं? कभी दिखे भगवान? क्या पत्थरों को पूजने जाते हो? सत्य ना? सत्य ना? बहुत सारों की बुद्धि, अभी भले ही तुम प्रवचन सुन रहे हो, लेकिन अभी निर्णय तुम्हारा भी नहीं है कि आखिर परमात्मा है कौन और आत्मा है कौन। निर्णय कर लेना। मां, वो जो सासू थी वो बता नहीं पाई। उसने कहा जिस दिन तुम मुझे भगवान दिखा दोगे उस दिन मैं तुम्हारे भगवान को पूजने लगूंगी, मैं अभी मंदिर नहीं जाती। सासू मां थोड़ी समझदार निकली। उसने कहा विवाद करने से कोई फायदा नहीं है, रहना अपने घर में विसंवाद ज्यादा ठीक नहीं है। कुछ चीजों को समय के साथ छोड़ देना चाहिए। समय आने पर अगर समझाओगे तो विसंवाद नहीं होंगे, और आप चढ़ बैठोगे तो घर में युद्ध प्रारंभ हो जाएंगे। इसलिए उस माँ, सासू माँ बड़ी समझदार थी, उसने उस समय छोड़ दिया। और एक दिन क्या हुआ कि उस बहू को पेट में दर्द हुआ। पेट में दर्द हुआ तो माँ से वो बोली कि माँ मुझे दर्द हो रहा है। कहते दर्द हो रहा है? कहाँ हो रहा है बेटा? कहते माँ पेट में हो रहा है। बेटा कहाँ पेट में हो रहा है? तो माँ पेट में हो रहा है, पेट में दर्द। कहते दिखाओ। जब तक मैं मानूंगी नहीं कि तुम्हारे पेट में दर्द हो रहा है, जब तक तुम दिखा नहीं दोगे कि पेट में दर्द कहां हो रहा है, जिस दिन तुम पेट में दर्द दिखा दोगे मैं डॉक्टर को बुला देती हूं। कहती मां मैं कैसे दिखाऊं, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। बेटा जब तक तुम दिखाओगे नहीं मैं कैसे मान लूं कि तुम्हारे पेट में दर्द हो रहा है? मां मुझे अनुभव हो रहा है, अनुभव हो रहा है, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मुझे अनुभव हो रहा है, आप डॉक्टर को बुलाओ। बेटा जैसे तेरे पेट के दर्द को तू दिखा नहीं सकती, ऐसे ही मेरे परमात्मा को मैं दिखा नहीं सकता। लेकिन परमात्मा होता है वह कैसा होता है? जो आत्मा होती है, जिसका मैं अनुभव लेता हूं, वही जब श्रेष्ठ स्थान पर पहुंच जाती है उसी का नाम परमात्मा होता है। ना परमात्मा को देख पाओगे ना आत्मा को देख पाओगे, क्योंकि जो देखा जाता है और पांचों इंद्रियों से अनुभव किया जाता है वह ना तो आत्म तत्व होता है ना परमात्म तत्व होता है, लेकिन अनुभव में आता है। ये योगी क्या करते हैं? यही है ध्यान, यही है ध्यान की परम विद्या। ये योगी क्या करते हैं मां? पांचों इंद्रियों को तुम देखते हो, उनके विषयों को भोगते हो। ये पांचों इंद्रियों से रहित जितेंद्रिय होकर उसको देखते हैं जो इन सबको भोगता है, इन सबको जो देखता है। उसका नाम है आत्म तत्व। समझ में आ गया? आत्मा होती है भैया। जो आत्मा को नहीं मानते ना,
वे अपने आप से ही दूर भाग रहे हैं, अपने आप को नहीं जानते हैं। और जिस दिन तुम्हें आत्मा समझ में आ जाएगी, तुम्हें जैन दर्शन पर श्रद्धान बढ़ जाएगा और धर्म की सारी क्रियाओं पर श्रद्धान बढ़ जाएगा। तुम्हें यह बात समझ में आ जाएगी कि यह भाव भी होता है, यह भाव और पर भाव भी होता है, क्योंकि मेरे को भोगने वाला आत्मा आज तक जो मैं हूं उसे नष्ट कोई नहीं कर सकता, क्योंकि जो नष्ट विनष्ट होता है वे पर्याय होती हैं। आत्मा तो हमेशा से है, हमेशा थी और हमेशा रहेगी। इसी का नाम होता है जीव। जीता था, जी रहा है और जीता रहेगा। भैया किसी ने देखी आत्मा? कितने लोग आज से देखेंगे? दिखेगी भैया? इसीलिए इतनी मेहनत करना पड़ती है ज्ञानी, इस आत्मा का वेदन करने के लिए ही इन पांचों इंद्रियों के विषयों से विरक्त होना पड़ता है। तब जाके ध्यान में उस आत्मा का वेदन होता है। और उस आत्मा के वेदन के साथ जब हम तल्लीनता को प्राप्त होते हैं और शेष सारे बाह्य कर्म नौ कर्म से रहित हो जाते हैं, उस उत्कृष्ट स्थिति का नाम ही परमात्मा होता है। ये करते हैं योगी ध्यान में। समझ में आया क्यों नहीं ठंड लगती? जब आप अपने में बैठे होते हो ना, तो कुछ भी हो जाए अपना कोई अंतर नहीं आता। इसलिए ज्ञानियों, ये ज्ञान अंकुश नाम का 11 नंबर का श्लोक, जिसमें आज तुम्हें आत्मा दिखा दी, दिख गई बेटा प्रतीक? आत्मा दिखे, जब तक आत्मा दिखेगी नहीं तुम अपने आप को ही नहीं जानते हो, अपने आप से ही परिचित नहीं हो, क्योंकि तुम ये शरीर नहीं हो, इसमें जो रह रहा है वह तुम हो और तुम अपने आप से दूर भाग रहे हो। और जब तक तुम धर्म नहीं करना सीखोगे, जब तक तुम जिन दर्शन के गहरे रहस्यों को नहीं समझोगे, तब तक तुम अपने आप से ही दूरी बनाओगे। इसलिए यही है अध्यात्म विद्या और यही है जैन दर्शन का सार। जो अपने आप से मिल लेता है और अपने में ही तल्लीन हो जाता है, वही इस जगत के श्रेष्ठतम स्थान को प्राप्त होता है। उसका नाम परमात्म तत्व है। जाओ जाओ, ये कोई जा ही नहीं रहा है। हो गए प्रवचन खत्म। प्रवचन का नाम यही है, जैन दर्शन यही है जो आपको आप से मिला दे, जो आपकी आपसे पहचान करा दे। वही है जैन दर्शन का मूल और वही है जैन दर्शन की परम अध्यात्म विद्या, जो मात्र आपसे आपको पहले मिलाएगी और फिर एक दिन मिलाने के पश्चात आपकी ही आत्मा को परमात्मा बना देगी। इसी का नाम जैन दर्शन है, इसी का नाम अध्यात्म दर्शन है।